हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट की थी 12th कॉमर्स के लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की सीरीज़। इसके अंदर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बैलेंस शीट रेशियो का सम भी देख लिया, यानी कि रेशियो एनालिसिस स्टार्ट किया। उसके पहले हमने कॉमन साइज, कंपेरेटिव सब चीज़ें कर ली है। ठीक है, कैश फ्लो भी कर लिया। अब रेशियो स्टार्ट कर दिया था। रेशियो में भी हमने बैलेंस शीट का सम देख लिया है, प्रैक्टिकली सम। अगर नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक की लिंक है। ठीक है, और स्टडी कंटिन्यू रखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी और पहले के सब वीडियो भी मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको हेल्प हो रही है तो दूसरे को भी हेल्प करो, वीडियो शेयर कर दो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब बैलेंस शीट रेशियो मैंने बताया, आपको बोला भी है, अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो। ठीक है, और स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो तो डिफ़िकल्टी सॉल्व हो जाएगी अपने आप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका इनकम स्टेटमेंट रेशियो। इसके अंदर हम सॉल्व करने वाले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यानी कि कैलकुलेट करना है आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें दी है। अभी तो पहले तो बोला यहाँ पे कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। मैंने आपको बोला था अगर इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, तो जो चीज़ दी है उसको ऊपर लिखो। अगर नहीं देखे तो वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको, ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, क्या बोला आपको, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। ऊपर लिखो ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे लिखो क्या, नेट सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन कौन कौन से अवेलेबल है सब में। सेल दे दिया है आपको 5,40,000। ओके, सेल दिया है, लेकिन हमें तो नेट सेल चाहिए। अगर सम के अंदर सेल्स रिटर्न रहा तो आपको सेल में से लेस करेंगे तो नेट सेल मिलेगा। ठीक है, तो एक वर्किंग तो वहाँ पे ही बन जाती है। तो देखते हैं, सेल दिया 5,40,000, नेट परचेस दे दिया है 3,00,000। यहाँ पे डायरेक्टली नेट परचेस बोला है, कितना, 3,00,000। फिर हमें सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न दिया है कितना, 40,000। तो जब सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करोगे तो नेट सेल मिलेगा। देखते हैं, हम कैलकुलेशन करते आगे। फिर क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है 50,000 और ओपनिंग स्टॉक दिया है 90,000। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। अब डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जब हम नेट सेल में से, आपके नेट सेल में से क्या माइनस करेंगे, COGS को, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो अब तो मेन तो ये हो गया कि भाई COGS कहाँ है, सब में नहीं है ना, तो वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, COGS से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा ही कुछ बोला था। ठीक है, मैंने जो बताया था उसमें ज़्यादा चीज़ें थी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो COGS मिलता है। लेकिन इस सब में जितनी चीज़ें अवेलेबल है उतनी ही लिखो। ठीक है, तो क्या कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है और परचेस दे दिया है आपको। ठीक है, तो चलो इतना ही लिखते हैं। COGS इज इक्वल टू क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हमें, 90,000, परचेस कितना दिया है, 3,00,000 और क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ओके, 90 प्लस 3,00,000 कितना हो गया, 3,90,000 माइनस 50,000 करो तो COGS आ गया 3,40,000। क्लियर है, ये एक चीज़ें मिल गई। चलो एक तो खलास हुआ। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, नेट सेल। चलो तो नेट सेल फाइंड आउट करते हैं कैसे, सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल कितना आपके पास 5,40,000 और सेल्स रिटर्न 40, तो 5,40,000 माइनस 40,000, नेट सेल आ गया 5,00,000। दूसरी चीज़ें भी मिल गई हमें। अब क्या फाइंड आउट करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला है, नेट सेल माइनस COGS। ठीक है, इस तरह से एक स्टेप में जाओ, अपने आप सम सॉल्व होते जाएगा। नेट सेल हमें कितना दिया है, 5,00,000 दिया नहीं, हमने फाइंड आउट किया है, फाइंड आउट किया है। ठीक है, कितना, 5,00,000 माइनस COGS हमने फाइंड आउट किया 3,40,000। तो 5,00,000 माइनस 3,40,000 1,60,000, क्या मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो अभी ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया। अब हमारे पास नेट सेल भी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी है, इंटू 100 तो है ही। सम खलास करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला हमें, 1,60,000, राइट है, 1,60,000 है देखो। तो यहाँ पे 1,60,000, नेट सेल कितना है हमारे पास, 5,00,000।
भूल से सेल मत लिख देना, सेल खाली 5,40,000 है, यानी कि सेल्स 5,40,000 और सेल्स रिटर्न 40, तो आपको 5,40,000 में से 40 को माइनस करना, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नहीं तो घाई घाई में मिस्टेक कर सकते हो आप लोग, ओके, गलती से मिस्टेक हो जाती है, तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा नेट सेल 5 लाख, तो 1,60,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व करना तो आपको बताया कैसे करोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ऑफकोर्स ये आना चाहिए अभी सॉल्व करने, तो आपको मिलेगा ये 32%। कितना मिलेगा 32%। ये था आपका इनकम स्टेटमेंट रेशियो का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इस पे और भी सम है, ठीक है, सॉल्व करो। अगर नहीं समझता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, आप मुझे बोल सकते हो ये सम सॉल्व करवाओ, तो मैं आपको वो सम भी सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी कुछ इंटरेस्टिंग और लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट रेशियो का या फिर कंबाइन का या फिर बैलेंस शीट का, जो भी रहेगा आप मुझे बोलो, मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। तो आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और स्टडी करो।